हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट सीरीज़ 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस HP टेट नॉन मेडिकल का। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच पेयर्स ऑफ एंगल इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। कौन सा पेयर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री मैंने सीरीज़ 1 में भी बताया था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब जिनका सम क्या हो 90 डिग्री, क्या हो 90 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले ए पार्ट है 63 + 37, तो ये कितना आएगा 100। तो 100 डिग्री 90 डिग्री तो है नहीं, सम नहीं है इसका, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, दिस इज़ नॉट अवर ऑप्शन। अब 65 डिग्री क्या करना है, 63 + 37 90 डिग्री आना चाहिए, बट 90 डिग्री नहीं आया, 100 आया। वैसे ही 65 + 115 कितना आएगा 180 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री नहीं आया। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हुआ, लेकिन ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गया क्योंकि इनका सम क्या गया 180 डिग्री। ठीक है, अगर सप्लीमेंट्री पूछा होता तो ये आ जाना था हमारा आंसर। नेक्स्ट है 63 डिग्री और 47 डिग्री, 63 डिग्री + 47 डिग्री, तो ये कितना आया 110 डिग्री। ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री नहीं आया, तो ये भी नहीं है हमारा आंसर। ठीक है, अब 53 + 37 90 डिग्री, तो दिस इज़ अवर राइट आंसर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम क्या आ रहा है 90 डिग्री, तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, डी। ठीक है, अभी मैंने ऊपर बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री का 180, तो सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, लाइक 90 + 90 180 डिग्री, दो एंगल है ना, एक ये एंगल एक ये एंगल, उनका सम कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ AP 21, 18, 15 अप टू so on इज़ -81। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछा है। ठीक है, तो टर्म पूछी हुई है AP की, टर्म मीन्स यहाँ पे 21 फर्स्ट टर्म है, 18 सेकेंड, 15 थर्ड, और लास्ट टर्म दी गई है -81। लेकिन हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं यहाँ पे टोटल, वो पूछा गया है कि कौन सी टर्म है AP की, कितनी टर्म्स है इसमें। ठीक है, तो अब सबको पता है यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होता है उसको A1 बोलते हैं, सेकंड को A2 और थर्ड को A3, और लास्ट जो होती है वो AN होती है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म जो होती है वो उसको A भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, A भी बोल देते हैं। तो A यहाँ पे कितना है 21 है ना, 21, और यहाँ पे D भी निकाल लेंगे। D क्या होगा, डिफरेंस होगा, किसका डिफरेंस, दो, ये जो दो टर्म्स होंगी ना उनका डिफरेंस। जैसे A2 सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में माइनस कर देंगे तो डिफरेंस हमारा आ जाएगा कितना है, A2 है 18 - 21, कितना आ गया -3। ठीक है, और अगर जैसे देख लो A3 - A2 करेंगे तो 15 - 18 भी कितना आएगा -3, तो ये हमारा AP की टर्म है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस सेम आ रहा है, इसको इसके साथ माइनस करके भी और इसको इसके साथ माइनस करके भी। ठीक है, और यहाँ पे AN कितना दिया गया है, मैंने बताया -81। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे AP का, तो A + n - 1 × D = AN। ठीक है, तो फॉर्मूले में हम पुट आउट कर देंगे वैल्यूज़। A यहाँ पे 21 दिया है, प्लस n तो हमें निकालना है, n टर्म है। ठीक है, तो n - 1 ऐसे ही लिख दिया। D हमारे पास -3 आ गया, = AN है हमारा -81। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं सॉल्व करके, -3 को n से मल्टीप्लाई किया तो -3n आ गया, माइनस माइनस प्लस और 3 = -81। 21 + 3 कितने हुए 24। ठीक है, -3n = -81। 24 को उस साइड लेके गए या फिर 3n को उस साइड लेके जाओ,
और 81 को इस साइड, तो ये प्लस हो गया, ये इस साइड आया तो ये प्लस हो गया, इस साइड गया तो माइनस का प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ पे 24 प्लस 81 कितना हुआ 105 और यहाँ पे 3n। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसको 3n इक्वल्स टू 105। अब n निकालना है यहाँ से, तो n 105 और 3 नीचे आ जाएगा इसके, तो कितना आएगा 3 3 जा 9 1 3 5 जा 15। तो हमारे पास n की टर्म्स कितनी आ गई 35। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन द पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, डिस्टेंस बताना है दो जो पेयर्स दिए गए, ये पॉइंट्स पेयर्स है ये। ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। तो हम क्या करेंगे, ये -5,7, तो ये क्या है हमारे पास x1 है, -5 क्या है x1 और 7 क्या है यहाँ पे y1, क्योंकि xy ही होता है ना, हमेशा xy ही लिखते हैं। जैसे 1,2 को हम क्या, यहाँ पे x1 है और y कितना 2 है, इस तरह से। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल आ गया। नाउ ये सेकेंड टर्म, सेकेंड पेयर -1,3 इक्वल्स टू, ये है x2, x1 तो नहीं ले सकते क्योंकि x1 तो इसको ले लिया, इसको x2 लेंगे, इसको बाई 2। ठीक है, अब डिस्टेंस निकालेंगे हम बिटवीन द पॉइंट्स। यही तो पूछा है कि इन पेयर्स के जो पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x2 क्या है यहाँ पे -1, y2 क्या नहीं, x2 था -1, x1 क्या है यहाँ पे -5, तो माइनस था पहले से, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर, प्लस y2 है यहाँ पे 3 माइनस y1 है यहाँ पे 7। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो 5 माइनस 1 कितना आ गया 4 का स्क्वायर, और 3 माइनस 7 कितना हो गया -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब है इक्वल्स टू 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 16। जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आता है ना, ये तो सबको पता है। 6 6 12 1 2 3 32 आ गया। अब 32 का पेयर क्या होगा, जैसे 32 के फैक्टर 2 1 जा 2 3 2 6 12 2 8 जा 16 2 9 जा 18 2 4 जा 8 ये क्या गया 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2। तो पेयर कितना बना 1 2 और ये बच गया तो इसका रूट, और 2 इंटू इसका पेयर 2, इसका पेयर 2 इंटू इसका पेयर √2, क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं इसलिए इसे रूट कर दिया। 2 2 जा 4 √2, तो ये हमारा गया क्या आ गया आंसर। अभी हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है HCF ऑफ 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 इज इन, मतलब इन 4 फ्रैक्शन में है ना ये, तो इन 4 टर्म्स का फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन बोलो इसको, तो इनका HCF निकालना है। ठीक है, तो हम इस तरह से लिखेंगे HCF किस किस का 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। ठीक है, इक्वल्स टू करेंगे तो HCF किसका ऑफ, ये जो ऊपर का होते हैं, ऊपर की टर्म्स होती हैं उसे बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, डिवाइड बाय नीचे हम LCM लेंगे। ठीक है, LCM ऑफ किसका, ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर। ठीक है, अब HCF किसका है, न्यूमरेटर कौन कौन है 1 2 3 4 1 2 3 4 डिवाइड बाय LCM। LCM में डिनोमिनेटर कौन से हैं 2 3 4 5। अब HCF निकालने तो आता है ना सबको। HCF में क्या होता है जैसे 1 का हम फैक्टर निकालेंगे तो 1 × 1, 2 का निकालेंगे तो 1 × 2, 3 का निकालेंगे तो 1 × 3, 4 का निकालेंगे तो 2 × 2। ये देखो ना 2 2 जा
और 2, 1 2 2, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर वही सेम कौन सा आ रहा है, 1 ही आ रहा है, बाकी तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसलिए HCF ऑफ इन सभी नंबर का कितना आ गया, 1, तो आ गया इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय LCM। अब LCM भी पता है कैसे निकालते हैं, पता है ना, जैसे 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 5। अब यहाँ पे कोई भी सेम नहीं आ रहा है, आ रहा है कोई सेम, सॉरी यहाँ पे सभी डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो इनको सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 इंटू 5 60, तो नीचे कितना आ गया 60, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 6.7, 5.6, 7/8, 4/5, विच वन फ्रैक्शन इज़ ग्रेटेस्ट, कौन सा फ्रैक्शन जो है वो बड़ा है, ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा है। तो मैंने आपको पहले भी ट्रिक बताई थी और अभी भी बता रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से लिख लो, 6/7, 5/6, 7/8, 4/5। हम क्या करेंगे, पहले 2 फ्रैक्शन लेंगे, ठीक है। 6.7 लिया, 5/6 लिया, इसको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो मल्टीपल होगा वो यहाँ लिखेंगे, इसका यहाँ लिखेंगे। 6 6 जा 36, 7 5 जा 35। हमारा यहाँ पे ग्रेटेस्ट कौन सा आया, ये आया, और ये तो स्मॉलेस्ट आया, तो इसको नहीं लेंगे, तो 5/6 नहीं लेंगे, तो इसको करो क्रॉस, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको और इसको लेना है, 6.7 लेंगे और 7/8 लेंगे, इसको भी इस तरह से क्रॉस करो, 6 8 जा 48, 7 7 जा 49। इस बार ये स्मॉलेस्ट आया, ठीक है, और ये ग्रेटेस्ट आया, तो 6.7 भी नहीं आएगा हमारा, है ना। अब है 7/8, और ये दो तो ख़त्म, इन दोनों के बीच में हम फाइंड करेंगे कौन सा ग्रेटेस्ट है। 7/8 और 4/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 जा 35, 8 4 जा 32, तो ये तो स्मॉलेस्ट आया, तो ये भी नहीं होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट। तो 7/8 जो है वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया किसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। अभी है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 0 डिग्री इज़। तो सप्लीमेंट्री एंगल बताना है 0 डिग्री का, तो मैंने पहले बताया, इसको लेट कर लो x कितना है, 0 डिग्री। अब सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, सप्लीमेंट्री एंगल सम होता है किसका, 180 डिग्री का, और इसका फॉर्मूला इस तरह से लिख सकते हैं, जब हमें एंगल दिया गया है 0 डिग्री, यहाँ पे 70 80 90 100 ये सब दिए होंगे, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस एक्स, 180 डिग्री माइनस एक्स है यहाँ पे 0 डिग्री, और 180 में से 0 माइनस हुए तो 180 ही रहे ना, तो इसलिए हमारे पास 180 डिग्री क्या आ गया हमारा आंसर। तो सप्लीमेंट्री एंगल जो होगा 0 डिग्री का वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।